So today's topic is food preservation. Before discussing food preservation, let us recall our previous lecture. In previous lecture, we have discussed about the food poisoning. What is food? Any material like vegetables, fruits, cereals, wheat, etc. we consume to obtain energy from them. That means the food provide us lots of energy, and that energy is utilized by our body to do a different kind of the works. So basically we all eat food to obtain energy. Our body require lots of energy. So that is the food. अब नाउ पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक चीज डिस्कस की थी, फूड पॉइजनिंग. दैट मीन्स there are some microorganism which grow in food and they spoil the food. Spoiled food give the bad odor, bad taste, and if we consume the spoiled food, we may fall ill and it may ultimately, sometime it may lead to the death. अगर इलाज ना करवाया जाए तो डेथ की तरफ भी लीड कर सकता है. ठीक है. सो बेसिकली फूड स्पॉइल होता क्यों है? क्योंकि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं, अगर उनको हम ग्रो होने से रोक लेंगे तो हमारा फूड खराब नहीं होगा. तो आज का टॉपिक उसी पर डिपेंडेंट है, उसी चीज पर हमारा डिपेंडेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें ग्रो नहीं होने देने हमारे फूड में. तो उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन. प्रिजर्व का नाम बचाए रखना, इस चीज को बचाए रखना, यानी कि फूड को खराब होने से हम बचाए रखें, तो उसको फूड को लॉन्ग टाइम्स के लिए प्रिजर्व रखते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड. कौन स्पॉइल करता है हमारे फूड को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को क्या करते हैं? स्पॉइल करते हैं. ठीक है. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड. स्पॉइल्ड फूड एमिट बैड ओडर, यानी कि बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट एंड चेंज कलर. इसको बोल देते हैं रेंसिडिटी. तो एक नंबर में ये डेफिनेशन आ सकती है, 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंसिडिटी? रेंसिडिटी मीन्स there are some microorganisms which grow on our food and they can spoil our food, giving bad odor, bad smell. Odor और smell एक ही चीज होती है. bad taste and change in color, that is known as the rancidity. So is spoiling of food a chemical reaction? है क्या केमिकल रिएक्शन है स्पॉइल होना फूड का? यस, केमिकल रिएक्शन है. एक बार फूड स्पॉइल हो गया, उसको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते, फिर से हम पहले वाला खाना ऑब्टेन नहीं कर सकते. जैसे एक बार मिल्क फट जाए, मिल्क खराब हो जाए, स्पॉइल्ड हो जाए, तो उसको वापस से मिल्क थोड़े ना बना सकते. तो एक ऐसा चेंज है, केमिकल रिएक्शन है. यस, इट इज ए केमिकल चेंज. सो व्हाट इज द फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन इज द टेक्निक टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, फूड पॉइजनिंग एंड द माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन इन फूड. यानी कि फूड प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है, एक तकनीक है क्या करने की? फूड को बचाने की. किस चीज से बचाने की? उसको स्पॉइल होने से, फूड पॉइजनिंग होने से, या फिर फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने से. दैट मीन्स इफ वी स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर फूड, वी कैन सेव आवर फूड, वी कैन save our food from spoilage, and that technique is known as the food preservation. So food preservation is one of the method to protect food from the unwanted microbial growth. यानी कि फूड प्रिजर्वेशन कैसा मेथड है? अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने से बचाने के लिए. जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई दिन की रोटियां रखी हैं या फिर ब्रेड रखा है, तो उस पर क्या हो जाती है? व्हाइट कलर की या ग्रे कलर की फंगस वहां पर ग्रो हो जाती है और हमारा ब्रेड खराब हो जाता है. दैट इज नोन द फूड पॉइजनिंग. ठीक है. या फिर फ्रूट्स रखे हैं, फ्रूट्स रखे क्या हो जाते हैं? जैसे ग्रेप्स रखे हैं या फिर एप्पल रखी है या फिर बनाना रखे हैं, तो उनका कलर चेंज होता है, उसमें से स्मेल आती है, उनका टेस्ट भी चेंज होता है. So that is known as the rancidity, or we can say that food is spoiled. So we have to save our food from spoiling. Okay. Next slide, please. Yes. So let us just a second. Annotation, clear all rotations. Yes. So just a second. Yes. So let us study some common method to preserve food in our homes. We have to prevent it from the attack of microorganisms. यानी कि घर में ही अगर हमारा फूड रखा है तो हमें क्या करना है? फूड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक होने से रोकना है. अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को रोक दें
तो हमारा फूड खराब नहीं होगा। जैसे मिल्क ही ले लो, मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए मम्मी क्या करती हैं, या तो उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करती हैं, गर्म करती है, या फिर उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। इससे जो दूध है वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रखा रह सकता है विदाउट स्पॉइलिंग सर। So our first method is the chemical method, यानी कि by using the chemical we can save our food from spoiling. First such that salt आपको सभी को पता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल साल्ट, जो आप नमक खाते हो, सॉल्ट, या एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स क्या होते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया हमारे घर में, तो आपने देखा होगा कई बार जब दादी या मम्मी अचार डालती हैं तो उसमें क्या मिलाती हैं, सॉल्ट भी मिलाती हैं, और उसमें क्या मिलाती हैं, उसमें ऑयल डालती हैं, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डालते हैं, ताकि वो जो भी अचार डाला है वो खराब होने से बच जाए। तो salt and edible oil are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. That means the salt and the oil do not allow the growth of microorganism in food. Therefore they are called the preservative. इसलिए वो क्या बोलते हैं इसको, preservative, जो फूड को प्रिजर्व करे रखें, बचाए रखें। We add the salt or acid preservative to pickle, अचार में डालते हैं, to prevent the attack of microbes. उनमें से एक का नाम है सोडियम बेंजोएट। तो आपसे कोई पूछ ले नेम वन फूड प्रिजर्वेटिव, तो आपको क्या बताना है, सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड केमिकल होते हैं ये। दीज आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव। दीज आर आल्सो यूज इन जैम, जैम देखा होगा आपने, जैम में यूज होते हैं। जेलीज, स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइल, यानी कि टू चेक देयर स्पॉइल का मतलब उसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए। तो आपने देखा होगा बहुत सारे डब्बों में क्या होता है, वहां पर आप इनफैक्ट आप बहुत सारी चीजें बाजार में से खरीद के लाते हो, ठीक है ना, घर में प्रिपेयर करते हो तो अचार वगैरह में क्या डालते हो आप, ऑयल डालते हो, वरना बाजार से खरीद के लाते हो तो रैपर को पीछे से देखना, उस पर लिखा रहता है एडेड प्रिजर्वेटिव, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट यानी नमक से हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, हमारे घर में जो नमक होता है। कॉमन सोल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व द मीट एंड फिश फॉर एजेस, यानी कि सालों सालों से हम मीट को या फिश को हम खराब होने से बचा सकते हैं, तो क्या यूज करते हैं, कॉमन सोल्ट यूज करते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो मीट है या फिश है उसको बिल्कुल साल्ट से उसको ढक देते हैं। साल्ट में ढक देने से क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर आ जाएगा, और जो वाटर नहीं रहेगा मीट या फिर फिश में, तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे, इससे क्या हो जाएगा, फूड प्रिजर्व रहेगा। साल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व द आंवला, आंवला आपने खाया होगा, ठीक है, रॉ मैंगोज, कच्चे आम, या फिर टैमेरिंड, इमली, इमली को भी बचाने के लिए। तो यहाँ पर दिखा रखा है फोटो में, यानी कि आम को खराब होने से बचाने के लिए इसमें क्या डाल रखा है, सॉल्ट। सॉल्ट डालने से आम के अंदर का एक्स्ट्रा पानी बाहर आ जाएगा, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे। नेक्स्ट, preservation by the sugar, preservation by the sugar. So jam, jellies, squashes are preserved by sugar, यानी कि सुगर, चीनी जो होती है उससे हम जैम, जेलीज और स्क्वैश को प्रिजर्व कर सकते हैं। सुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो सुगर भी क्या करती है, अंदर का मॉइस्चर को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, जिससे क्या हो जाता है, फूड जो है खराब होने से बच जाएगा, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे। तो यहाँ पर जैम के बारे में दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय द ऑयल एंड विनेगर, प्रिजर्वेशन बाय द ऑयल एंड विनेगर। ऑयल देखा होगा आपने, अचार में ऑयल डलता है। विनेगर क्या होता है, सिरका, ठीक है ना, एसिटिक एसिड होता है विनेगर। यूज ऑफ द ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पिकल, अचार जो होता है उसको बचाने से, खराब होने से बचाने के लिए इसमें ऑयल डालते हैं या विनेगर डालते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट, अब ऑयल और विनेगर में बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं हो सकते हैं। सो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रखा है ऑयल का, ठीक है ना, तो अचार में ऑयल डालते हैं या फिर सोडियम जो आपका जो एसिटिक एसिड डालते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हम क्या कर सकते हैं, दूसरा घरों में क्या कर सकते हैं, हम दूध को खराब होने से बचाने के लिए तो गर्म कर सकते हैं या फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं, खाना भी होता है, हम उसमें क्या कहाँ रखते हैं, या तो हम कहाँ रख देंगे भाई, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, उसको गर्म कर देंगे। सो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड, यानी कि और यूज, यानी कि मम्मी क्या करती हैं, दूध को गर्म करती हैं। दूध को गर्म क्यों करते हैं, क्योंकि दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं गर्म करने से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वहां से। अब बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो वहां पर क्या हो जाता है, दूध को थोड़े से
लंबे टाइम के लिए हम खराब होने से बचा सकते हैं। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि बॉयल, इनफैक्ट पानी भी हम बोलते हैं, डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो चले जाएं, चल बसें, ठीक है। सिमिलरली वी कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर फूड को हम लो टेम्परेचर पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग, अब कई जगह हम क्या करते हैं, these day dry fruits even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the growth of microorganism। आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट लेकर आते हो तो चिप्स का पैकेट में क्या होता है, चिप्स के पैकेट में बहुत सारी क्या भरी होती है, एयर देखी होगी, एक्चुअल में कौन सी गैस है वो, नाइट्रोजन गैस वहां पर प्रेजेंट होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है ना, तो वो वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, फूड की रेंसिडिटी से बचा रहता है, ठीक है। इसके अलावा दूध में एक और टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन, तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाई डज द मिल्क दैट कम इन पैकेट्स डू नॉट स्पॉइल, और व्हाट इज द पाश्चराइजेशन, यानी कि आप दूध खरीद कर लाते हो पैकेट वाला, तो वो कई दिन तक निकलता है, उस पर डेट लिखी होती है, वहां पर एक्सपायरी डेट उसकी 4-5 दिन तक चलता है वो, तो वो उस पर लिखा भी होता है, मेंशन भी कर होता है पॉस्चराइज मिल्क। तो व्हाट इज द पॉस्चराइज मिल्क और व्हाट इज द टेक्निक पॉस्चराइजेशन। देखो पॉस्चराइजेशन क्यों बोलते हैं, तो कि लुईस पॉस्चर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक बायोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने देखा अगर हम किसी चीज को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो उन्होंने यही टेक्निक दूध पर अपनाई, उन्हें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस 700 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए उसको गर्म किया और देखा सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, वहां से चले गए, यानी कि वो मर गए हैं। अब दूध को थोड़े से लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व रखा जा सकता है। So pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from the harmful microorganisms। तो pasteurized milk, जो आप मिल्क लेकर आते हो थैले वाला, उसको पैकिंग वाला, उसको आप सीधा कंज्यूम कर सकते हो विदाउट बॉइलिंग, क्योंकि वो पहले से ही 700 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल किया हुआ होता है। So if the milk is heated to about the 700 degree Celsius for 15 to 30 seconds and suddenly chilled, suddenly इसको ठंडा कर देंगे और स्टोर कर देंगे, it is known as the pasteurized milk and that technique is known as the pasteurization sir। So आगे से जब कभी भी आप दूध खरीद कर लाओ तो वहां पर पक्का देखना, वहां पर क्या लिखा मिलता है, pasteurized milk, pasteurization sir, ठीक है। तो pasteurization का मतलब है if we heat the milk at 700 degree Celsius for 15 to 30 सेकंड एंड सडनली क्या कर देंगे, उसको सडनली उसको चिल्ड कर देंगे और स्टोर कर देंगे, उससे सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे एंड दैट टेक्निक इज नोन एज द पॉस्चराइजेशन। क्यों बोलते हैं पॉस्चराइजेशन, पॉस्चराइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लुईस पॉस्चर बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। सो फ्रेंच के थे वो लुईस पॉस्चर इन 1822 एंड 1894, यानी कि 1822 में उनका जन्म हुआ था, 1895 में क्या हो गए थे, वो स्वर्ग सिधार गए थे। So discover the pasteurization in the mid 19th century में उनको डिस्कवर किया था, so it is called the pasteurization sir, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये वाली पैकिंग आती है तो यहाँ पर लिखा भी होता है पॉस्चराइज मिल्क, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा होता है पॉस्चराइज मिल्क। सो मिल्क पॉस्चराइजेशन, मिल्क कई तरह की पैकिंग आती है, लुईस पॉस्चर, ये ऐसे दिखते थे वो लुईस पॉस्चर, ठीक है, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। कैसे होता है, यानी कि सबसे पहले फ्रेश मिल्क लेते हैं प्लांट में, सबसे पहले गांव से फ्रेश मिल्क लेते हैं। फ्रेश मिल्क को यहाँ पर जो ये रेड कलर का कंपार्टमेंट दिखा रखा है, हाई टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर, 700 डिग्री सेल्सियस को हीट किया जाता है अबाउट 15 to 30 सेकेंड, और सडनली इसको क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, इससे क्या हो जाता है, दूध में सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है। सो दैट इज फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।